जानता है और हर किसी का सपना होता है साकेत के गरबे में आने का। तो हम यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का हुजूम यहाँ पे लगा हुआ है, किस तरह लोग उत्साहित होते हैं पूरे 9 दिन यहाँ आने के लिए और हर कोई चाहता है कि वो साकेत का गरबा देखने आए। तो आप देख सकते हैं बहुत सभ्य संस्कृति को जीवंत रखने के लिए यह साकेत का गरबा हर साल आयोजित किया जाता है और हर साल इसकी एक अलग अलग थीम होती है। तो इस बार यहाँ की थीम है शिव जी को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पे कैंडिडेट्स आए हैं और कितने अच्छे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर गरबा किया जाता है। तो चलिए जानते हैं हम यहाँ पर कि क्या कुछ खास होता है इन 9 दिनों में और कितने दिनों की इनकी प्रैक्टिस होती है और कितने लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं। तो चलिए जानते हैं। सर, अगर सही मायने में देखा जाए तो गरबे की संस्कृति को साकेत ने ही जीवंत रखा है आज के इस युग में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले 52 वर्षों से यहाँ गरबे कर रहे हैं और मेरे को ये 39वां वर्ष है। तो हमने संस्कृति को, परंपरा को छोड़ा नहीं है और यही कारण है कि आज तीसरी पीढ़ी यहाँ पे गरबा कर रही है और लोगों का विश्वास भी है। आज अगर माँ बाप अपने बच्चों को सेफ होकर भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना टेंशन के साकेत में भेज देते हैं और लगभग हमारे बच्चों से बिल्कुल जैसे परिवार के सदस्य इस तरीके से हमारे रिश्ते बने हुए हैं। तो किस तरह से मतलब लड़कियां यहाँ पे सेफ भी फील करती है और इतने अच्छे से आती है, तो क्या कुछ उनके लिए किया जाता है? देखिए, हमारे वहाँ नए लड़कों का जो प्रवेश है वो सीधे नहीं हो सकता, या तो उनके साथ कोई फीमेल पार्टनर हो और वो फीमेल पार्टनर उनकी गारंटी देती है। हम उसके परिवार से पूछते हैं कि आपकी बेटी इस लड़के के साथ घर पे खेलने आ रही है। तो जब इतना स्ट्रिक्ट होता है तो निश्चित पारिवारिक माहौल बनता जाता है। तो हमारा गरबा जो है आप समझ लीजिए कि स्कूल ही है, कॉलेज और स्कूल में जो अंतर होता है तो हम स्कूल के समान है। पर आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा सेफ जगह जाए और इनकी फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आप तो फिटनेस के लिए फेमस है। देखिए, मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि अगर धर्म के साथ, फिटनेस के साथ धर्म को जोड़ दिया जाए तो फिटनेस करना आसान हो जाता है। और यहाँ पर हम बच्चों को जो 1 महीना मेहनत कराते हैं तो हम धीरे से पहले आधे घंटे, फिर 1 घंटे और 2 घंटे तक कंटिन्यूस मेहनत करा के हम उनको ये बताते हैं कि आज आपने इतनी कैलोरी बर्न करी है, आज आपने अगर सीधे चले होते तो विजासन माता मंदिर चले गए होते। तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अगर 1 महीने तक अगर वो फिटनेस पे ध्यान देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में फिटनेस की तरफ और उनका रुझान बढ़ेगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फेमस है कि आप साइकिलिंग करते हैं और ये सारा, तो आपके बारे में भी कुछ? देखिए, नहीं, मैं तो करता हूँ, मैं सिर्फ ये करके लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं 58 साल में उम्र मेरी हो चुकी है। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आप फिटनेस की तरफ जुड़ो। अगर बच्चा फिटनेस की तरफ जुड़ेगा तो नशे से दूर जाएगा और नशे से दूर जाएगा तो डिप्रेशन में नहीं आएगा। तो कब आपको पहला ख्याल आया आप अकेले पूरे इस गरबे को ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा मेंटेन आप इसको करते हैं? देखिए, ये गरबा मैं नहीं करता हूँ, ये माता जी कराती है। तो इसमें शक्ति है जो मदद करती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान मेरे साथ में इतना बड़ा गरबा करा सकता है। तो माता जी का हमको आशीर्वाद है और बहुत अच्छी टीम है हमारे साथ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि यहाँ एंट्री कैसे लेनी है, किस तरह से आना है, तो क्या कुछ उसके लिए दिशा निर्देश? देखिए, हम कहीं पर भी किसी भी तरह का ना विज्ञापन देते हैं ना कहीं हम बताते हैं। हम चाहते हैं जो यहाँ पर गरबा कर रहा है वही अपने किसी परिचित को लेकर आए और मतलब हम एक मतलब कहते हैं ना छलनी लगाकर हम इंसान को लेते हैं। क्योंकि जिस तरह का उत्साह लोगों में देखा जाता है कि अरे साकेत का गरबा तो बहुत फेमस है। देखिए, हम हो सकता है आज से 15 साल पहले एक वक्त ऐसा आया था कि हमने सिर्फ आरती करी थी और माता जी की स्थापना करी थी, क्योंकि लोग तब आधुनिकता की तरफ भाग रहे थे। लेकिन जो परंपरा है, संस्कृति जो है, अगर उसको आप अपना के रखोगे तो वापस से एक नई दिन आपका आता है। परिवर्तन देखने को मिला है साकेत में? हाँ, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई धर्म हो, माता की भक्ति हो तो निश्चित
वापस लोग जुड़ते हैं उससे। साकेतना गरबा इतना फेमस है कि लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे इंदौर के लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो क्या कुछ इतिहास है इसका, कब से शुरू किया? साकेतना गरबा शुरू हुए तो करीब करीब 48 साल से ऊपर हो गए, 48-50 साल के लगभग हो गए। और साकेतना गरबा की एक खासियत हमेशा रहती है कि वो पारंपरिक गरबों में ध्यान रखते हैं हम लोग। और यहाँ पे किसी भी तरह का फिल्मी गाना, फिल्मी ड्रेसेस ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। और एक पारिवारिक माहौल हम यहाँ पे बना के रखते हैं ताकि जिससे हमारी बहन बेटियाँ जो हैं सुरक्षित महसूस करें और अच्छे से गरबा कर पाएँ। क्योंकि यहाँ हर साल एक अलग थीम रखी जाती है गरबे की, तो इस बार क्या कुछ खास है? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं का ध्यान नाइट कल्चर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो उन युवाओं का ध्यान सनातन के साथ में जोड़ने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे हर साल एक नई वो रखते हैं। जैसे पिछली बार राम मंदिर का था, इस बार हमने सनातन के साथ में थीम रखी, सनातन और शिव ही सनातन है। शिव के साथ हमने शक्ति का समावेश किया है यहाँ पे, जो नवरात्र के माध्यम से किया जाता है। तो बस सनातन के साथ जोड़ने का प्रयास है युवाओं को। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट भी ऐसा माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ड्रेसेस को लेकर भी यहाँ प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कैंडिडेट्स की। हम साकेतना गरबा एक ही संदेश भी यही देना चाहते हैं कि आप अपने पारंपरिक परिवेश में अगर गरबे करेंगे तो सनातन के साथ में जब उसको जोड़ा है तो उसके साथ में अच्छी चीज़ें रहेंगी। छोटे कपड़ों में हमारी बहन बेटी आती है, हम उनको मना करते हैं गरबा करने का। आप पारंपरिक वेशभूषा में आइए तो आप अच्छे से गरबे कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो ऑडियंस देखने आती है उनको भी हम स्टेज एंट्री अलाउड नहीं है, उनके साथ में फैमिली या फीमेल फ्रेंड्स होना ज़रूरी है ताकि साथ में परिवार रहता तो आदमी अपनी सभ्यता के साथ में गरबे देखता भी है और जो करने वाले रहते हैं वो भी अच्छे से गरबे कर पाते हैं। तो ये जो सिंगर है वो कहाँ से बुलवाए जाते हैं हर बार, क्योंकि कोई फिल्मी गाना नहीं है, ये खुद से गाते हैं? ये सिंगर जो हैं अलग अलग जगह के हैं, बट ये हमारे यहाँ साकेत में 15 साल 20 साल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो इनको मालूम है कि यहाँ पे क्या गाना है। हम लाइव ऑर्केस्ट्रा पे ही गरबा करते हैं और उन सबको मालूम है हमको पारंपरिक गरबा गाना है। तो यहाँ पे कितने बच्चों की बैच होती है हर साल जब वो गरबा सीखने आते हैं? देखिए, किसी भी बड़े गरबा पंडाल में आपको बच्चों के गरबे देखने को नहीं मिलेंगे। और साकेतना गरबा एक ऐसा गरबा है जहाँ पे बच्चों के लिए अलग से प्रैक्टिस सेशन भी होता है और 8 बजे से 9 बजे तक बच्चों के गरबे होते हैं, जिसमें करीब करीब 250 बच्चे गरबे करते हैं। और जो बड़े लोग हैं, बड़े प्रतिभागी जो हैं, जो 600 650 लोग गरबे कर रहे हैं, जो यहाँ पे 15-17 दिन प्रैक्टिस करते हैं और 9 दिन तक अपना गरबा करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही खासियत है साकेतना गरबा की कि बच्चों के लिए ही गरबा है और जब बच्चे उसके अंदर पूरा एंजॉय करते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेशन भी रखते हैं और बच्चों का गरबा भी रखते हैं। तो जैसे बहुत से लोग इसे जो देखना तो चाहते हैं, बट यहाँ पे लोगों की एक लिमिट्स होती है कि एक दिन में इतने लोग ही आ पाएंगे, ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल रहता है। हमारे वहाँ पे जितनी बैठने की स्ट्रेंथ है, हम उससे ज़्यादा कभी भी पास वितरण नहीं करते ताकि जो लोग आ रहे हैं वो आराम से कंफर्टेबली बैठ के और अच्छे से गरबे को एंजॉय कर पाएँ। तो जो लोग छूट जाते हैं उनके लिए फिर क्या किया जाता है? जो लोग छूट जाते हैं अब उनके लिए यही रहता है कि या तो जो हमारे प्रतिभागी हैं उनसे पासेस अरेंज करके, क्योंकि हम सारे प्रतिभागियों को पास देते हैं, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके और फिर सब एक एक दिन के लिए आ जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस नवरात्रि पे? बस संदेश यही है कि गरबे को सनातन के साथ में जोड़ें, अध्यात्म के साथ में जोड़ें, उसको डांस के रूप में बिल्कुल ना रहें। और आप अगर अध्यात्म के साथ में जोड़ेंगे तो सदा कल्याण ही होगा।